तुम एक एस्ट्रोनॉट हो और तुम मार्स पर सिर्फ लैंड नहीं करते, तुम एक नए सर्वाइवल एरा में एंटर करते हो। स्पेसशिप धीरे धीरे रेड प्लैनेट के एटमॉस्फेयर में घुसता है और हर सेकंड तुम्हारा हार्ट बीट लाउड होता जा रहा है, क्योंकि यहाँ हवा नहीं है, सिर्फ साइलेंस है और एक डेंजरस अननोन वर्ल्ड है जो अर्थ से 225 मिलियन किलोमीटर्स दूर है। लैंडिंग सिस्टम एक्टिवेट होता है और कैप्सूल वायलेंटली शेक करता है, जैसे कोई इनविजिबल फोर्स तुम्हें रोकना चाहता हो। हीट शील्ड पर फ्लेम्स दिख रही हैं और स्क्रीन पर सिर्फ एक मैसेज ब्लिंक हो रहा है, डिसेंट क्रिटिकल। और फिर एक हैवी इंपैक्ट के साथ लैंडिंग होती है। डस्ट क्लाउड्स पूरे होराइजन को कवर कर देते हैं और जब वो डस्ट सेटल होता है, तुम फर्स्ट टाइम मार्स की सरफेस देखते हो, लाल, खाली और डेड, जैसे किसी ने प्लैनेट की सांस ही रोक दी हो। तुम कैप्सूल से बाहर स्टेप रखते हो और वो मोमेंट हिस्ट्री बन जाता है, लेकिन सेलिब्रेशन नहीं होती, सिर्फ रियलाइजेशन होता है, मैं यहाँ अकेला हूँ। डे 1 स्टार्ट होता है बेस सेटअप से। तुम अपने मॉड्यूलर हैबिटेट को एक्टिवेट करते हो, ऑक्सीजन सिस्टम ऑन होता है, वाटर रिसाइक्लर बूट होता है और कम्युनिकेशन एरे अर्थ से कनेक्ट होता है। लेकिन डिले ऑलरेडी 12 मिनट्स का है, मतलब जो तुम बोल रहे हो उसका जवाब 12 मिनट्स बाद आएगा और ये डिले तुम्हें स्लोली मेंटली आइसोलेट कर रहा है। तुम बाहर देखते हो, होराइजन इनफाइनाइट है, कोई साउंड नहीं, कोई मूवमेंट नहीं, सिर्फ डस्ट और रेड रॉक्स। तुम फर्स्ट साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स डिप्लॉय करते हो, सॉइल एनालिसिस, एटमॉस्फेयर स्कैन, सब रिजल्ट्स एक ही चीज बोलते हैं, इनहॉस्पिटेबल। और रात आते ही मार्स का टेम्परेचर -60 डिग्री सेल्सियस से नीचे गिर जाता है। बेस के अंदर इंसुलेशन सिस्टम का प्रेशर बढ़ जाता है और तुम रियलाइज करते हो, यहाँ रात सिर्फ डार्क नहीं होती, यहाँ रात डेंजरस होती है। डे 2 से डे 5 तक तुम रूटीन सेट करते हो, ऑक्सीजन चेक्स, सोलर पैनल अलाइनमेंट, वाटर रिसाइकलिंग मॉनिटरिंग, लेकिन हर दिन एक चीज फील होती है, सिस्टम पे इनविजिबल स्ट्रेस है, जैसे प्लैनेट खुद तुम्हारे स्ट्रक्चर को टेस्ट कर रहा हो। कभी कभी बेस के बाहर फेंट वाइब्रेशन फील होती है, तुम कैमरास चेक करते हो, नथिंग, सिर्फ रेड डस्ट, लेकिन इंट्यूशन कहता है कुछ नेचुरल नहीं है। और इसी फेज में तुम फर्स्ट बार रियल आइसोलेशन फील करते हो। अर्थ से मैसेजेस आते हैं, लेकिन इमोशनलेस डिले के साथ, जैसे कोई डिस्टेंट मशीन बात कर रही हो। तुम अपने आप से बात करना स्टार्ट कर देते हो, क्योंकि साइलेंस अब अनबेरेबल हो रहा है। डे 6 से डे 10 तक एक्सप्लोरेशन स्टार्ट होता है। तुम रोवर ले जाते हो नियर बाय टेरेन पर, रॉक्स, वैलीज और एंशिएंट ड्राई रिवर बेड्स दिखते हैं। तुम सोचते हो शायद यहाँ कभी वाटर था, शायद जिंदगी भी, लेकिन अब सिर्फ एविडेंस बचा है। तुम सैंपल्स कलेक्ट करते हो और रिटर्न करते हो बेस पर, लेकिन एक चीज चेंज हो चुकी होती है, कम्युनिकेशन सिग्नल वीक होने लगता है, ओकेजनल स्टैटिक और सोलर रेडिएशन स्पाइक्स। बेस के सेंसर्स कभी कभी ग्लिच करते हैं, जैसे डेटा करप्ट हो रहा हो। और एक रात तुम नोटिस करते हो, आउटर कैमरा पर एक फेंट मूविंग शैडो। तुम जूम करते हो और स्क्रीन फ्रीज हो जाती है, और जब वापस आती है कुछ भी नहीं होता, लेकिन तुम्हें पता होता है तुमने कुछ देखा था। डे 11 से डे 15 तक स्टॉर्म्स का फर्स्ट फेज आता है। होराइजन पर रेड डस्ट क्लाउड स्लोली बिल्ड होने लगते हैं और वेदर रिपोर्ट्स वार्न करते हैं, ग्लोबल डस्ट एक्टिविटी इंक्रीजिंग। तुम सोलर पैनल्स क्लीन करते हो बार बार, क्योंकि एफिशिएंसी ड्रॉप हो रही होती है। ऑक्सीजन जनरेटर पे लोड बढ़ रहा होता है और बेस के अंदर एयर सर्कुलेशन अनइवन हो जाता है, कभी एक रूम ठंडा, कभी दूसरा वार्म, जैसे सिस्टम बैलेंस खो रहा हो। और इसी दौरान अर्थ से एक मैसेज आता है, सोलर स्टॉर्म इनकमिंग, और तुम समझ जाते हो मार्स अब फ्रेंडली नहीं रहा। डे 16 से डे 20 तक सर्वाइवल स्ट्रगल पीक पे होता है। एक मैसिव डस्ट स्टॉर्म मार्स के एक हेमिस्फीयर को कवर कर लेता है और तुम्हारी लोकेशन उस एज पे होती है। विजिबिलिटी 0 हो जाती है, सोलर पैनल्स यूजलेस हो जाते हैं और बेस इमरजेंसी पावर पे शिफ्ट हो जाता है। ऑक्सीजन सिस्टम फ्लक्चुएटिंग मोड में चला जाता है। तुम मैनुअल रिपेयर साइकिल स्टार्ट करते हो, बार बार बाहर जाकर पैनल्स क्लीन करना, सेंसर्स रीबूट करना, और हर बार बाहर जाना एक रिस्क होता है, क्योंकि स्टॉर्म का प्रेशर बॉडी को लिटरली पुश करता है। तुम सूट के अंदर भी वाइब्रेशन फील करते हो, जैसे प्लैनेट तुम्हें रिजेक्ट कर रहा हो। और इसी फेज में तुम मेंटली ब्रेक होने लगते हो। तुम्हें अर्थ की नॉर्मल लाइफ याद आती है, हवा,
आवाज, लोग और यहाँ सिर्फ मशीन नॉइज और साइलेंस है। और इसी स्ट्रगल के बीच तुम एक मोमेंट पे रुक जाते हो और सोचते हो, क्या मैं यहाँ सरवाइव कर भी रहा हूँ या सिर्फ डिले कर रहा हूँ डेथ को। और ये थॉट सबसे डेंजरस होता है, क्योंकि मार्स पे एनिमी बाहर नहीं होता, मार्स पे एनिमी अंदर होता है और तुम्हारा माइंड स्लोली तुम्हें टेस्ट कर रहा होता है। और तब तुम रियलाइज करते हो, ये सिर्फ मिशन नहीं है, ये साइकोलॉजिकल वॉर है और हर दिन तुम इस वॉर को लड़ रहे हो। अभी के लिए तुम सरवाइव कर रहे हो, लेकिन मार्स तुम्हें धीरे धीरे तोड़ रहा है। डे 21 स्टार्ट होता है एक अजीब साइलेंस के साथ। स्टॉर्म अब भी मार्स के एक बड़े हिस्से को कवर किए हुए है, लेकिन अब वो पहले जैसा रैंडम नहीं लगता। अब वो स्ट्रक्चर्ड लगने लगा है, जैसे कोई पैटर्न फॉलो कर रहा हो। बेस के आउटर सेंसर्स बार बार फॉल्स रीडिंग्स देना स्टार्ट कर देते हैं। कभी लाइव डिटेक्टेड फ्लैश होता है, कभी सिग्नल अनोमली, और हर बार सिस्टम खुद ही करेक्शन कर लेता है, जैसे कुछ ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। तुम्हारी स्लीप साइकिल ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय हो चुकी है। मार्स का दिन और रात अब सेम लगने लगे हैं, क्योंकि यहाँ टाइम का कॉन्सेप्ट स्लोली डिसॉल्व हो रहा है। तुम कभी कंट्रोल रूम में होते हो, कभी ऑक्सीजन चेंबर में, कभी बस खड़े होकर वॉल को देख रहे होते हो, और तुम्हें खुद भी याद नहीं रहता तुम लास्ट टाइम प्रॉपर्ली कब सोए थे। आइसोलेशन अब इमोशनल नहीं रहा, अब ये बायोलॉजिकल हो चुका है। डे 22-24 के बीच एक मेजर प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। ऑक्सीजन रिसाइक्लर में माइक्रो लीकेज डिटेक्ट होता है। पहले तुम इग्नोर करते हो क्योंकि रीडिंग स्मॉल होती है, लेकिन मार्स पे स्मॉल प्रॉब्लम नाम की चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। हर छोटी चीज़ इवेंचुअली डेडली बन जाती है। तुम रिपेयर करते हो, सील चेक करते हो, फिल्टर्स रिप्लेस करते हो, लेकिन हर रिपेयर के बाद सिस्टम थोड़ा और अनस्टेबल हो जाता है, जैसे मार्स खुद रेजिस्ट कर रहा हो तुम्हारे सर्वाइवल को। और इसी फेज में तुम एक और चीज़ नोटिस करते हो। बेस के बाहर जो डस्ट मूवमेंट होता है वो अब रैंडम नहीं लगता। कभी कभी वो सर्कल बनाता है, कभी सीधा लाइन में मूव करता है, और एक बार तुम कैमरा जूम करते हो तो लगता है जैसे कोई स्ट्रक्चर उस डस्ट के अंदर बन रहा हो। लेकिन सेकंड बाद सब वैनिश हो जाता है। तुम खुद से बोलते हो हेलुसिनेशन होगा, लेकिन मार्स पर हेलुसिनेशन और रियलिटी के बीच का गैप बहुत थिन होता है। डे 25-27 मेंटल ब्रेकडाउन फेज स्टार्ट हो जाता है। तुम अपने आप से बात करना बंद कर देते हो, क्योंकि अब तुम्हें जवाब सुनाई देने लगते हैं। कभी कभी रेडियो ऑफ होने के बाद भी स्टैटिक सुनाई देता है, जैसे अर्थ अब भी ट्राई कर रहा हो कनेक्ट होने का, लेकिन डिले इतना एक्सट्रीम हो चुका है कि कम्युनिकेशन मीनिंगलेस लगता है। तुम अपनी डायरी रिकॉर्डिंग करते हो और मिड सेंटेंस रुक जाते हो, क्योंकि तुम्हें याद ही नहीं रहता तुम क्या बोल रहे थे। और इसी दौरान एक और डेंजरस मोमेंट आता है। ऑक्सीजन सिस्टम एक बार फुल ड्रॉप शो करता है, क्रिटिकल लो। तुम इमरजेंसी बैकअप स्विच करते हो और वो काम करता है, लेकिन सिर्फ कुछ घंटों के लिए, और तुम्हें फर्स्ट टाइम क्लियर समझ आता है अब टाइम लिमिटेड है। मार्स ने तुम्हें सर्वाइव करने दिया है, लेकिन इनफाइनाइट नहीं। डे 29-20 पीक आइसोलेशन फेज। तुम बेस के बाहर जाते हो सिर्फ एक इंस्पेक्शन के लिए, और तुम्हें लगता है जैसे होराइजन तुम्हारे साथ मूव कर रहा हो। जब तुम लेफ्ट देखते हो तो लगता है कुछ राइट में मूव हुआ, जब तुम राइट देखते हो तो सब फ्रीज लगता है। तुम्हारा ब्रेन रियलिटी रिकंस्ट्रक्ट करने लगता है और तुम समझ जाते हो ये प्लैनेट सिर्फ फिजिकल टेस्ट नहीं है, ये परसेप्शन टेस्ट है। और तब तुम एक डिसीजन पॉइंट पे पहुंच जाते हो। अर्थ से एक फाइनल डिलेड मैसेज आता है, स्टेटस अननोन, रेस्क्यू अनसर्टेन, और उस एक लाइन ने तुम्हारी होप को हाफ कर दिया होता है। अब तुम्हारे पास सिर्फ 2 चॉइसेस बची हैं, या तो मार्स पे वेट करो जब तक सिस्टम फेल नहीं होता, या फिर लास्ट रिस्की एस्केप अटेम्प्ट। अगर तुम्हें ऐसी स्पेस सर्वाइवल स्टोरीज पसंद आ रही हैं, अभी सब्सक्राइब करो, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट में जो डिसीजन होगा वो पूरे मिशन का एंडिंग चेंज कर देगा। और हाँ, अगर तुमने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी तो ज़रूर देखो, व्हाट इफ मून एक्सप्लोडेड और व्हाट इफ मून रिप्लेस्ड बाय ब्लैक होल, क्योंकि वहाँ से तुम्हें समझ आएगा कि स्पेस कितना अनप्रेडिक्टेबल होता है। और मार्स के होराइजन पे अब एक फाइनल रेड ग्लो आने लगता है, जैसे प्लैनेट खुद लास्ट फेज स्टार्ट कर रहा हो, और तुम समझ जाते हो डे 30 अब सिर्फ एक नंबर नहीं है, वो एक वर्डिक्ट है। डे 30 स्टार्ट होता है एक अजीब सी साइलेंस के साथ, जो साइलेंस पहले वाले दिनों से भी ज्यादा हैवी लग रहा होता है। मार्स का होराइजन अब एक डल रेड ग्लो ने फेड हो रहा होता है, जैसे प्लैनेट खुद लास्ट ब्रेथ ले रहा हो। बेस के अंदर ऑक्सीजन सिस्टम क्रिटिकल मोड पर चल रहा है। हर बीप अब अलार्म नहीं लगता, हर बीप एक वार्निंग लगता है। तुम कंट्रोल पैनल के सामने खड़े हो और स्क्रीन पर सिर्फ एक लाइन ब्लिंक हो रही है, सर्वाइवल विंडो
6 आवर्स रिमेनिंग। और तुम्हें पहली बार जेन्युइनली फील होता है कि टाइम अब तुम्हारा नहीं रहा। तुम अपनी सूट चेक करते हो, फ्यूल कैप्सूल रेडी है या नहीं, सब सिस्टम्स एक लास्ट चांस पे डिपेंडेंट हैं। और तब अर्थ से एक डिलेड मैसेज आता है, ब्रोकन सिग्नल, रेस्क्यू नॉट पॉसिबल। और उस लाइन के बाद रेडियो डेड हो जाता है, सिर्फ स्टैटिक बचता है। और वो स्टैटिक भी धीरे धीरे खत्म हो जाता है, मतलब अब कम्युनिकेशन भी मर चुका है। तुम बाहर कैमरास देखते हो, स्टॉर्म अब वापस आ रहा है, लेकिन इस बार वो रैंडम नहीं लगता, परफेक्टली सेंटर्ड मोशन, जैसे कोई चीज तुम्हें टारगेट कर रही हो। डस्ट वेव्स सर्कुलर पैटर्न में मूव कर रही हैं और बेस के सेंसर्स एक साथ ग्लिच करते हैं। अननोन प्रेशर अनोमली रिपीट हो रहा होता है। तुम्हें समझ आता है, अगर अब यहाँ रुक गए तो ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी, और अगर बाहर गए तो स्टॉर्म डिस्ट्रॉय कर देगा। दोनों साइड डेथ है, सिर्फ डिफरेंस टाइम का है। तुम फाइनल डिसीजन लेते हो, एस्केप अटेम्प्ट। इमरजेंसी रॉकेट मॉड्यूल एक्टिवेट होता है, फ्यूल लाइंस कनेक्ट, मैनुअल इग्निशन रेडी, और हर सेकंड के साथ स्टॉर्म और पास आ रहा होता है। बेस के वॉल्स वाइब्रेट कर रहे होते हैं, जैसे टूट जाएंगे। T-10 और तुम एक बार मार्स को देखते हो, वही लाल दुनिया जिसमें तुमने 30 डेज जीने की कोशिश की। T-7 तुम्हें अपनी सारी मेमोरीज फ्लैश होती है, आइसोलेशन, साइलेंस, ब्रेकडाउन। T-5 ऑक्सीजन अलार्म फुल रेड हो जाता है। T-3 स्टॉर्म डायरेक्ट हिट मोड में आ जाता है। T-2 बेस स्ट्रक्चर क्रैक साउंड करता है। T-1 और लॉन्च। रॉकेट वायलेंटली शेक करता है, इंजन रोर मार्स को चीर देता है। तुम लिफ्ट ऑफ हो रहे हो, ग्रेविटी से फाइट करते हुए, और नीचे स्टॉर्म तुम्हें चेस कर रहा होता है, जैसे प्लैनेट तुम्हें जाने नहीं देना चाहता। एक मोमेंट आता है जब लगता है रॉकेट क्रैश हो जाएगा। स्क्रीन ग्लिच, अलार्म्स कंटिन्यूअस, और फिर सडन पुश। रॉकेट स्टॉर्म से ब्रेक करके स्पेस में शूट करता है। मार्स धीरे धीरे छोटा होता जाता है, एक रेड बॉल बन जाता है, लेकिन अब भी एक फेंट स्टॉर्म पैटर्न उसके सरफेस पर मूव कर रहा होता है, जैसे वो अभी भी तुम्हें देख रहा हो। रेडियो पर लास्ट बीप आता है, फिर साइलेंस, परमानेंट साइलेंस। तुम स्पेस में फ्लोट कर रहे हो, अर्थ गैलेक्सी अननोन, फ्यूल लिमिटेड, ऑक्सीजन क्रिटिकल, और तुम बस इतना समझते हो, तुम सरवाइव कर गए हो, लेकिन मार्स तुम्हें कभी पूरा जाने नहीं देगा।